A Jain baby girl is not being allowed to follow her religion. Please share this video to ensure our message reaches to the government of India and government of Germany. एक जैन बच्चे को जैन धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज भारत की सरकार तक पहुंच सके और उस बच्चे को हम सेफली इंडिया ला सके। पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस घटना को हम 10 पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, जर्मनी के बर्लिन शहर में जॉब के कारण निवास कर रहे एक हिंदुस्तानी गुजराती जैन परिवार में फेब 2021 में एक लड़की का जन्म हुआ, नाम अरिहा। सितंबर में दादा दादी अरिहा को मिलने जर्मनी गए। उनकी विजिट के वक्त अनजाने में उसकी दादी के द्वारा अरिहा को चोट लग गई। अरिहा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु डॉक्टर ने ठीक है कहकर घर भेज दिया और जब फॉलोअप के लिए वापस डॉक्टर के पास गए तब वहां पर जर्मनी के चाइल्ड सर्विसेज ने उस 8 महीने की बच्ची की सुरक्षा खतरे में है ये कहकर अपनी कस्टडी में ले लिया। ये जानकारी हमें इस परिवार से प्राप्त हुई है। सच्चाई की हम पुष्टि नहीं करते, वो काम कानून का है, लेकिन यहाँ पर एक जैन लड़की के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आवाज उठानी जायज लगी। पॉइंट नंबर 2, अरिहा उस समय सिर्फ 8 महीने की दूध पीती बच्ची थी, इसलिए उसके माता पिता ने चाइल्ड सर्विसेज से विनती की कि अरिहा की माँ को भी उसके साथ रहने दीजिए ताकि अरिहा भूखी न रहे, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं मानी। इतना ही नहीं, अरिहा के माता पिता का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी करवाया गया, जिसकी फाइल मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद बंद कर दी गई है। अब कस्टडी का ये केस जर्मनी के सिविल कोर्ट में चल रहा है। वहां के कोर्ट के द्वारा अरिहा के माता पिता की अरिहा को पालने की क्षमता चेक करवाने का सुझाव रखा गया है और जब तक ये प्रोसेस चलेगा, जो कि लगभग 1-2 साल तक चलेगा, तब तक अरिहा को जर्मनी के एक जर्मन परिवार में देखभाल के लिए रखा गया है। ऐसा ऑर्डर वहां के कोर्ट के द्वारा दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, अरिहा एक भारतीय जैन बच्ची है, इंडियन जैन सिटीजन है, इसलिए जर्मन चाइल्ड सर्विसेज से मुलाकात के दौरान अरिहा के माता पिता ने उनसे अरिहा को नॉनवेज यानी कि मांसाहार नहीं खिलाने की विनती की थी, लेकिन जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने उसके माता पिता से कहा कि नॉनवेज खाना बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि उसे सिर्फ शाकाहारी खाना ही खिलाया जाएगा। अरिहा के माता पिता ने वहां के अथॉरिटीज को भी इस विषय में मेल किया, लेकिन उनका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। विषय की गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि एक जैन बच्चे को शायद जानबूझकर मांसाहार खिलाया जा रहा है और वो भी परिवार की इच्छा के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध। क्या ये जैन धर्म का अपमान नहीं है? क्या वेज खाना पाप है? क्या वेज खाने वालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है? पॉइंट नंबर 4, केस चलने की वजह से अरिहा के माता पिता को जर्मनी में रहने के लिए उनका और अरिहा का वीजा एक्सटेंड करवाना था, जिसकी प्रक्रिया के वक्त जर्मन चाइल्ड सर्विसेज अरिहा के साथ वीजा ऑफिस में मौजूद थे। उन लोगों ने वीजा ऑफिसर से जर्मन में कुछ बात की और वीजा की प्रक्रिया खत्म होने के बाद वीजा ऑफिसर ने अरिहा का पासपोर्ट उसके माता पिता को नहीं देकर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को दे दिया, जबकि अरिहा के माता पिता को कोर्ट या फिर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज द्वारा पासपोर्ट सबमिट करने की कोई सूचना पहले से नहीं दी गई थी। जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने गलत तरीकों का प्रयोग करके अरिहा के पासपोर्ट को जब्त कर लिया है और अब हमें ये डर है कि कहीं वो उसे जर्मन सिटीजन में कन्वर्ट न कर दे, जो कि एक अमान्य कार्य है, लॉ का वायलेशन है और इसे हम कल्चरल जेनोसाइड यानी कि संस्कृति का संहार करना भी कह सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार, इस क्रूर कार्य के खिलाफ हम सभी को मिलकर आवाज उठानी ही होगी। अरिहा इंडियन सिटीजन है और यदि इस तरह से धोखा देकर उसे जर्मनी का सिटीजन बना दिया जाता है तो क्या ये गलत नहीं है? पॉइंट नंबर 5, आमतौर पर जब जर्मनी में ऐसा कोई केस होता है तो उस जर्मन बच्चे को अपने किसी रिश्तेदार के घर पर देखभाल के लिए रखा जाता है, जो कि जर्मन और इंटरनेशनल लॉ में मान्य है। लेकिन अरिहा का कोई भी रिश्तेदार जर्मनी में नहीं है, उसका पूरा परिवार इंडिया में रहता है। इस कारण से जर्मनी में अरिहा के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। एक क्लैरिफिकेशन हम दे देते हैं कि बच्ची किस प्रकार इंजर हुई, कैसे उसे चोट लगी, इसकी जांच कानून कर सकता है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कानून अपने अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इस बीच अरिहा को उसके धर्म से वंचित नहीं किया जा सकता है। एक बच्ची को उसके धर्म से वंचित कर देना ये भी कानूनन अपराध ही है। पॉइंट नंबर 6, अरिहा के माता पिता ने जर्मन अथॉरिटीज से इस चीज की भी विनती की थी कि अरिहा को इंडिया में उनके किसी रिश्तेदार के पास देखभाल के लिए रखा जाए, लेकिन उन्होंने इस विनती को न मानते हुए ये कहा कि इंडिया के पास कोई भी राष्ट्रीय संरक्षण प्रक्रिया न होने के कारण से हम ये नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि अतीत में भी कई बार ऐसे केसेस हुए, जैसे नॉर्वे में भट्टाचार्य बच्चे, यूएसए का साहा केस आदि, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट की मदद से भारतीय बच्चों को वापस उनके देश, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर रखा गया था, जब तक उनका कस्टडी का केस सॉल्व नहीं होता।
और अरिहा की जिम्मेदारी अरिहा के अन्य रिश्तेदार जो यहाँ पर है भारत में, वो संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनेकों ऐसे जैन परिवार भारत में तैयार है अरिहा की देखरेख के लिए। संस्कार शक्ति के डॉक्टर अभय शाह ने लिखित रूप में ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं इस जैन बच्चे की पूरी तरह से देखभाल करने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अफसोस इस बात का है कि ऐसे इश्यूज जब मीडिया में हाइप होते हैं तभी सब लोग एक्शन में आते हैं। पॉइंट नंबर 7, अरिहा के माता पिता उसकी कस्टडी के लिए जो केस वहां के कोर्ट में लड़ रहे हैं उसमें शायद सालों लग जाएंगे, और तब तक अरिहा उस जर्मन परिवार में उनकी संस्कृति के हिसाब से बड़ी होगी, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट से एक ही विनती है कि जब तक अरिहा के माता पिता ये केस लड़ रहे हैं तब तक अरिहा को उसके देश, उसकी संस्कृति और उसके परिवार में बड़ा होने दिया जाए, यानी कि भारत में जैन परिवार में बड़ा होने दिया जाए। पॉइंट नंबर 8, अरिहा के एक भारतीय जैन नागरिक होने के बावजूद जर्मन अथॉरिटीज उसे उसके परिवार से दूर कर जर्मन परिवार के करीब ले जाना चाहती है। अरिहा एक जैन है और हमें इस बात की चिंता है कि वहां पर उससे उसका जैन धर्म छीना जा रहा है। जैन धर्म में जन्म लेना सौभाग्य से प्राप्त होता है, और अगर अरिहा से उसका जैन धर्म छीन लिया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि जब अरिहा अपनी माता के गर्भ में थी तब उन्होंने संस्कार शक्ति ग्रुप द्वारा चल रहे गर्भ संस्करण के कार्य में अरिहा का भी गर्भ संस्करण करवाया था, और आज वही संस्कार शक्ति की पूरी टीम अरिहा को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पॉइंट नंबर 9, कहते हैं मासी यानी कि माँ के जैसी। अरिहा की मासी भी भारत में है तो अरिहा को भारत में भी उसकी मासी के पास सौंप दिया जा सकता है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह विनती करते हैं कि वे अरिहा को वापस उसके देश भारत और उसकी संस्कृति में लाने के लिए मदद करें। अरिहा अब 17 महीने की एक छोटी सी बच्ची है जो पिछले 10 महीनों से उसके माता पिता से अलग है, जिसे इस वक्त अपने माता पिता की सख्त आवश्यकता है। अरिहा एक अनजान घर में अनजान लोगों के साथ अनाथ की तरह रहे और अपनी संस्कृति खो दे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? पॉइंट नंबर 10, अरिहा को पूरा हक है कि वो अपने देश भारत लौट सके और एक सुरक्षित परिवार में, सुरक्षित वातावरण में अपनी नागरिकता के साथ अपने धर्म का पालन करते हुए बड़े हो सके। आज से पहले ऐसे कई बच्चे यूएसए और नॉर्वे नामक देशों से वापस भारत इस प्रकार लौटे हैं, इसलिए हमें ये पूरी उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट अरिहा को भी वापस उसके भारत देश लेकर आएगी। हम इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस केस पर एक्शन लीजिए ताकि भारत की एक छोटी सी बच्ची वापस उसके देश भारत और उसकी संस्कृति में लौट सके। जर्मनी में नियुक्त भारतीय अधिकारी इस केस के बारे में भली भांति जानते हैं और उन्हें कई बार इस विषय पर रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन जब तक भारतीय सरकार दबाव नहीं बनाती तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर खास एक्शन ले। अगर आप किसी भी तरह से इस केस में मदद कर सकते हैं तो इस ईमेल पर संपर्क करें।